हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 7 जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उसमें आता है आपका इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और इसमें हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बता रहे थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग को समझ लिया, ऑब्जेक्टिव क्या है या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या नीड है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका, उसके फॉर्मेट को समझा है, और ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से हम बनाते हैं वो भी हमने देखा है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं या एडजस्टेड परचेस कैसे निकालते हैं, इन सब के फार्मूले को हमने देखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फार्मूला है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, और एडजस्टेड परचेस का है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब फार्मूला को हम लोगों ने डिटेल में समझा है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 से, क्योंकि हम एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 तक हमने कर लिया है लास्ट के वीडियो में। तो एग्जाम्पल नंबर 6 से आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल को पूरे डिटेल में समझिए, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपका वो खुद से आपसे बन जाएगा। खैर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको बताएंगे भी। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है? नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2011 इज 2,85,000। तो जो नेट सेल है, नेट सेल अगर लिखा रहेगा नेट सेल्स 2011 का जो है आपका ये है 2,85,000 रुपीज़। नेट सेल का मतलब ये हो गया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके आपको नेट वैल्यू 2,85,000 दे दिया है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कहता है 25% ऑन सेल। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% ऑन किस पे है? सेल पर है। ठीक है, सेल्स पर 25% सेल का जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो बोलता है फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फाइंड आउट क्या करने पता है? COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपको यहाँ पर निकालना है। अब हमेशा आपको दिमाग में फॉर्मूला ही रहेगा, जो दो फार्मूला मैंने बताया है आपको, वही फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आप सोचना है कि कौन सा फार्मूला को हम किस तरीके से अप्लाई करें। तो COGS का दो फार्मूला मैंने आपको बताया था। COGS का दो फार्मूला, एक था आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये था आपका एक फार्मूला। तो क्या इस फार्मूले से हम निकालें, या एक इसका और हम बताए थे आपको, COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स में से अगर आप माइनस कर दीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी आपका जो है COGS निकल करके आ जाएगा। तो देखिए, एक वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ पे नेट सेल है यहाँ पर, और बोलता है कि नेट सेल का 25%, यानी इसका 25%, इसका 25% जो है क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या कहता है? 25% नेट सेल्स का या सेल का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी वैल्यू मेरा निकल जाएगा। जैसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे तो यहाँ पे मेरा COGS जो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोलता है? तो 25% ऑन सेल कितना है? 2,85,000 रुपीज़। इसका 25% जो है यहाँ पर आपका क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये निकल के आ जाएगा 71,750 रुपीज़। ये आपका निकल के आ जाएगा 71,000, माफ़ करिएगा 71,250 रुपीज़, ये आपका आएगा निकल करके। तो लीजिए, फॉर्मूला में देखिए, नेट सेल्स आपका गिवन है यहाँ पर, और ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको निकालना था वो यहाँ पर 71,250 रुपीज़ निकल के आ गया है। तो COGS आपका निकल जाएगा। COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जो है आपका नेट सेल्स 2,85,000 रुपीज़, लेस कर देंगे 71,250 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका
माइनस कर दीजिएगा नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका यहाँ पर COGS जो है वो निकल करके आ जाएगा। और जो आपका अमाउंट है वो 2,13,750 रुपया, 2,13,750 रुपये, ये आपका यहाँ पर COGS आ गया वैल्यू। यही आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था निकालने को भी, तो ये निकल गया। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपका, 2,13,750 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद 7 समझेंगे। जो जितना भी आपका गिवन है, नेट सेल्स वगैरह, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह, जो भी आपका गिवन है क्वेश्चन में, वो सबसे पहले आप लिख लोगे उसको बोर्ड पर, कॉपी में, माफ़ करिएगा, कॉपी में आप उसको लिख लोगे, तो फिर आपका सॉल्व करने में आसानी होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015 इज 6 लाख रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आप नेट सेल्स लिख लो, कितना है नेट सेल्स, ये आपका है 6 लाख रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है 25% ऑन कॉस्ट है। अगर सेल होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, सेल था, जब अगर 25% ऑन सेल होता तो वैसे ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ जाता, 6 लाख का 25% हम यहाँ पे निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे बोलता है ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट पे है। तो कैलकुलेट करने क्या कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा ये पूछ रहा है, और पूछ रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS क्या होगा, ये भी आपका यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है, इसकी सहायता से आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और आपका COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आप निकालोगे। ठीक है, चलिए तो किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे कहता है आपका कि सॉल्यूशन करते हैं इसका, COGS निकालना है, बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% ऑन कॉस्ट है। तो मान लीजिए कि आपका जो कॉस्ट है, मान लेते हैं लेट सपोज कि यहाँ पर 100 रुपीज़ है, और बोलता है कि 25% जो है आपका वो क्या है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 100 का जो कि आपका कॉस्ट है, इसका 25% जो है वो क्या है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पर कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, GP 100 रुपये है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना निकला 25। तो बताइए कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस 125 होगा, ये होगा आपका। तो देखिए कॉस्ट यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 125 होगा, कितना होगा 125 रुपीज़ जो है वो सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट मान लिए हम 100 है, तो प्रॉफिट 25 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125। तो कॉस्ट अगर यहाँ पर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125 होगा। अब क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दिया है, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस जो है वो 6 लाख रुपीज़ यहाँ पे गिवन है। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, COGS क्या होगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो जान रहे हो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस या हम COGS यानी यही कॉस्ट प्राइस, हम जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 लाख रुपीज़ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, तो 25 से काट दो 4 बार में, और ये हो जाएगा 5 बार में। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 है ना, उसके बाद 1 लाख कितना आ रहा है 6 लाख हो गया, 25 से काट दो तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 125, 4,80,000 ये आपका आएगा। काटोगे तो देखते हैं आपका यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा 4,80,000। 5 से इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख
20,000 इंटू 4, तो 4,80,000 यहाँ पे COGS आपका निकल कर आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है COGS जो आपको निकालना था वो कितना आ गया है, 4,80,000। ये आपका वैल्यू हम निकाल दिया, मैंने आ गया ये वैल्यू। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है क्या बोलता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करना है और 25% ऑन कॉस्ट है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। कॉस्ट कितना निकला अभी, 4,80,000 रुपये। इसका कितना परसेंट है, 25%। तो 4,80,000 रुपये का 25% अगर आप निकालोगे तो आएगा आपका 1,20,000 रुपये जो है आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका निकल गया और यहाँ पे आपका जो है COGS भी, इसका भी वैल्यू मैंने निकाला। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 8, in a burglary at the godown of हंस राज ट्रेडर्स, मतलब हंस राज जो ट्रेडर है, जो व्यापारी है, उसके व्यापार से जो है आप उसके गोडाउन से चोरी हो गई है सामान, ट्रेडर्स ऑन द नाइट ऑफ 14 जुलाई 2016। तो 14 जुलाई 2016 को उसके गोडाउन से जो है सामान चोरी हो गया है। कहता है कितना तारीख को, 14 जुलाई 2016 को पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज स्टॉलन। तो जो भी स्टॉक उनके गोडाउन में रखा हुआ था 14 जुलाई 2016 को, जो भी स्टॉक पड़ा था उनके गोडाउन में, कुछ पार्ट जो है उसका वो क्या हो गया, स्टोलन हो गया, चोरी हो गया, है ना। क्या हो गया, ये पार्ट चुरा करके चोर ले गया। ठीक है, तो कुछ पार्ट खाली कर दिया, मतलब चोरी हो गया उसका। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कुछ पर्टिकुलर्स नीचे दिया गया है, आपका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। तो जो चोरी हो गया है वो कितना चोरी हो गया है, ये अब हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो शुरुआत से हम सारे चीज़ों को रिकॉर्ड रख रहे हैं। अब यही तो फ़ायदा है अकाउंटिंग का कि सारे चीज़ों का हम डिटेल में जो है रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं। तो अगर चोरी भी हो जाएगा या सामान बर्बाद भी हो जाता है तो ये हम पता लगा लेंगे कि कितने का सामान बर्बाद हुआ है। अगर मान लीजिए कभी आग लग जाती है तो कितने का सामान बर्बाद हुआ है, जल के खाक हो गया है, या फिर कितने का सामान चोरी हो गया है। ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रखी है। तो देखिए इसमें क्या क्या करता है, हम किस तरीके से इसको निकालेंगे। तो बोलता है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को, जो कि साल का शुरुआत था, उस समय जो स्टॉक था ओपनिंग स्टॉक वो 60,000 रुपये का था। 1 अप्रैल परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 14 जुलाई 2016, मतलब 1 अप्रैल से जो कि फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत था वहाँ से लेकर के जब तक चोरी हुआ तब तक परचेज कितना किया गया था, 4,10,000 रुपये का परचेज किया गया था, ये दिया है। और बोलता है 1 अप्रैल से 14 जुलाई 2016 तक, यानी जब से फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई वाला आपका 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर, वो 14 जुलाई तक टोटल कितना सेल हुआ, मतलब साल के शुरुआत से लेकर के जब तक चोरी हुआ उसका परचेज दिया हुआ है, और साल के शुरुआत से लेकर के जब तक आपका चोरी हुआ तब तक आपका सेल दिया हुआ है। स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी, मतलब जो जब चोरी हुआ था तब आपका स्टॉक जो बचा हुआ है वो कितना है, 12,000 रुपये का। ये जो मान लीजिए ये तो चोरी हो गया, ये आपका कितना बचा हुआ है, 12,000 रुपये बचा हुआ है। ये स्टॉक आपका दिया हुआ है कि ये स्टॉक बचा हुआ है, ये वाला जो है चोरी हो गया है।
तो पूछ और कहता है द नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द बिजनेस इज 30% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और बोलता है कि जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका 30% है ऑन सेलिंग प्राइस। तो पूछता है कि बताइए यहाँ पर कि जो स्टॉक है वो कितना था, वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टॉलन। क्या पूछता है, हाँ यहाँ पे पूछता है पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज स्टॉलन, तो कितना जो है स्टॉक वो चोरी हो गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको टोटल स्टॉक, ये जो है ना जितना, ये टोटल स्टॉक अगर पता चल जाएगा तो इसमें से बचा कितना है 12,000, तो टोटल में से 12,000 घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना स्टॉक जो है वो चोरी हो गया है। खैर हम इसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका बनाएंगे हम इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ से हमको पता चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाएंगे, तो ये बनाएंगे फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 14 जुलाई। फॉर द पीरियड ऑफ कितना 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू कब चोरी हुआ, तो 14 जुलाई 2016। यहाँ तक हम इसका बनाएंगे, इस पीरियड तक का ही हम बनाएंगे, ताकि हमको पता करना है कि कितने का स्टॉक मेरा चोरी हुआ है। चलिए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल 2016 को जो स्टॉक था वो कितना था, 60,000 रुपये का। और कहता है परचेज किया गया है कितने का, 1 अप्रैल से जब तक चोरी हुआ 14 जुलाई 2016 तक का जो परचेज है वो कितना है। परचेज जो है आपका 4,10,000 रुपये का है। 4,10,000 रुपये का टोटल परचेज है। ठीक है, इसके बाद कहता है सेल्स कितना है, तो बाय सेल्स, यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स। ये है आपका 6 लाख रुपए का, जो अमाउंट गिवन है वो हम लिखते जा रहे हैं। इसके बाद कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 30% ऑन सेलिंग प्राइस है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है, आप जानते हो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या कहता है, सेलिंग प्राइस का 30% है। सेलिंग प्राइस कितना है 6 लाख रुपए, इसका 30% जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये आपका 1,80,000 रुपये का यहाँ पे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर लोगे, टोटल यहाँ पे ऐड कर लोगे तो 6,50,000 रुपये आपका यहाँ पे आता है, 6,50,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 6 लाख है। इधर तो आपका सब आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, चूंकि हम निकालते थे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दिया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ग्रॉस प्रॉफिट का, वो सेलिंग प्राइस का 30% है, ये कह दिया है। तो यहाँ पर हम 1,80,000 का जो है ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। तो बताइए कि यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पे अब होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, लिखते थे। अब सब कुछ लिख दिया है तो हम बैलेंस करके ये पता कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना। तो इधर 6,50,000 है, इधर 6,50,000 होना चाहिए था, तो 50,000 किसकी वजह से घट रहा है, ज़रूर ये 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपका है। तो यहाँ पर ये जो फिगर है ये आ जाएगा आपका 6,50,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है चोरी के टाइम पे, यानी मतलब 14 जुलाई 2016 तक जो है उस डेट को क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक 14 जुलाई 2016 को होना चाहिए था, बट है कितना 12,000 है। यानी ये जो टोटल है, ये टोटल आपका 50,000 का स्टॉक होगा, जिसमें से चुरा कितना लिया, चुरा लिया 12,000 का। तो बताइए 50,000 का टोटल स्टॉक होना चाहिए था, 12,000 का जो है बच गया है। ये बचा कितना है 12,000 का बच गया। होना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक इतना होना चाहिए था, अब है क्लोजिंग स्टॉक कितना, तो अभी जो है बच गया है 12,000 का। इसका मतलब 38,000 का जो गुड्स है
वो जो स्टॉक है वो चुरा करके ले गया। मतलब हमको यहाँ पर जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन किए, इसकी वजह से हमको ये पता चल गया कि मेरा कितने का सामान जो है वो चोरी हो गया। तो 38,000 रुपीज़ का यहाँ पर सामान चोरी हो गया। हमको कैसे ये पता चला? हमने प्रॉपर अकाउंटिंग चूँकि सारा चीज़ों का मेंटेन कर रखा था, इसलिए हमको ये बात पता चल गया कि एक्चुअली में हमारा कितना लॉस हो गया। तो यहाँ पर जो हमको चोरी के ज़रिए लॉस हुआ वो 38,000 का है। वैल्यू ओपनिंग स्टॉक का तो आपने मेंटेन किया होगा शुरुआत में, जैसे जैसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी अकाउंटिंग जो आपका जर्नल एंट्री है वो हम बनाते हैं, फिर हम जो पूरा उसका लेज़र मेंटेन करते हैं, ट्रायल बैलेंस वगैरह सब कुछ बनाते हैं। तो प्रॉपर जो भी ट्रांजैक्शन होता है हम तुरंत उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांजैक्शन हो गया और हम सोए हुए हैं। ट्रांजैक्शन होता जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर अकाउंटिंग हमारी मेंटेन थी। अब चोरी हो जाएगा तो हम उसको जान जाएंगे। हमको पता था कि ओपनिंग स्टॉक जो है मेरा साल की शुरुआत में वो मेरा 60,000 का है। हमने टोटल चूँकि हमने सारे चीज़ों का अकाउंटिंग मेंटेन किया था, तो परचेस कितना है ये भी हमको पता है, और सेल्स कितना की है इस पीरियड में 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक ये भी हमको पता है, क्योंकि हमने प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन की थी 6 लाख का। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 30% सेल्स का जो है वो होना चाहिए। ये 30% लेकर के यहाँ पे हो गया 1,80,000। तो बाकी जो बचा वो क्या होगा? यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो बैलेंसिंग फिगर, ये हमको क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता चला? तो बैलेंसिंग फिगर से पता चला, बैलेंस करके, यानी 6,50,000 में से 6 लाख रुपए हम घटा दिए तो 50,000 रुपये का मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकला, जो कि मेरा 14 जुलाई 2016 को चोरी के जो जिस दिन हुआ उस डेट को मेरे पास स्टॉक होना कितने का चाहिए था, यानी अनसोल्ड गुड्स जो है मेरे गोडाउन में वो कितने का होना चाहिए था। तो अनसोल्ड गुड्स जो है मेरे गोडाउन में वो 50,000 का होना चाहिए था, और इतना का सामान हमको बेचना था मार्केट में प्रॉफिट ऐड करके। लेकिन इसमें से बोला कि अब बचा कितना, तो बोला कि इसके अंदर 50,000 होना चाहिए था, लेकिन बच के इतना गया। तो बच गया जो है वो मात्र आपका जो यहाँ पे बचा वो बच गया कितना? 12,000 रुपये का ही बचा। तो देखिए 12,000 का जो है यहाँ पर स्टॉक जो है वो बचा रह गया। टोटल होना चाहिए था 50,000, 12,000 का बच गया, तो चोरी कितने का हुआ? 38,000 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉक जो है वो चोरी हो गया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से जो है हम चोरी हुए सामान का भी पता कर सकते हैं कि कितने का एक्चुअली में हमारा लॉस हो गया है, घाटा हो गया है। तो प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करने से हमको सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे पता कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 7 हो गया, एग्ज़ाम्पल नंबर 8 हो गया। 2 एग्ज़ाम्पल इसका और इसमें बचा हुआ है जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम शुरू करेंगे। तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे, और फिर हम दोनों को जोड़ करके, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दोनों को एक साथ हम बताएंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है, और बैलेंस शीट भी हम बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको बनाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।